आज से 9 साल पहले मेरा लड़का दिल्ली पुलिस में है, ये दिल्ली से आ रहा था, इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद से हमने ट्रीटमेंट लिया। फिर इसका क्या हुआ कि लेफ्ट साइड है पूरी पैरालिसिस हो गया और पूरी बॉडी मुँह टेढ़ा हो गया, हाथ है वो भी मूवमेंट नहीं, पैर लंगड़ा के चलना, और आंखें हैं वो भी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। फिर धीरे धीरे डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट चला, एक्सरसाइज हुई, सारी। ये ट्रीटमेंट कहाँ पर हुआ? ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बहरोड कैलाश हॉस्पिटल, वहीं पर चोट लगी थी? वही शाहजहाँपुर बॉर्डर जो है वहाँ चोट लगी। चोट क्या लगी थी? मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया था, ये गाड़ी में था, 3-4 बंदे थे। तो इनको कोई हड्डी टूटी थी इनकी? हड्डी तो केवल ये टूटी है बस, बाकी हेड इंजरी हुई। हेड इंजरी हो गई और 6 महीने कोमा में रहा। 6 महीने कोमा में रहा, दूसरी दुनिया में ही रहा। फिर धीरे धीरे पिकअप हुआ। उसके बाद से फिर दिल्ली दिखाया। अब हमने कई बार सोचा कि इसका हाथ अगर ठीक हो जाए, क्योंकि हाथ का मोमेंट सही नहीं हो रहा इसका। मतलब उन सब डॉक्टर के कारण पेशेंट आज से बिल्कुल जिंदा है और अपनी लाइफ में है। हाँ, ये फायदा हुआ। ठीक है। तो काफ़ी समय बाद फिर हम सोचते रहे, मेरा बेटा आर्मी में ऑफिसर है, तो मैंने कहा यार आप ऐसा ट्राई मारो कि हाथ थोड़ा अच्छा हो जाए। तो हमारे रिश्तेदार हैं डॉक्टर ज्योति चौधरी। अच्छा। हमने उनको बोला कि आप ऐसा कोई डॉक्टर हो, टॉप के डॉक्टर हो कि जो इसके हाथ का ऑपरेट कर दें या कोई ट्रीटमेंट बता दें, तो हाथ ठीक हो जाए तो वापस जैसे ड्राइविंग करने लग जाए। इसकी पूरी लाइफ पड़ी है। तो फिर डॉक्टर ज्योति चौधरी ने मेरे लड़के को फ़ोन किया, जिसकी पोस्टिंग दिल्ली है। उन्होंने कहा पापा एक डॉक्टर बताया, डॉक्टर ज्योति ने जयपुर में है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, काफ़ी दिनों से अपन तो प्रयास में थे कि भाई कोई अपने को मिल जाए सहारा, तो इसका हाथ ठीक हो जाए। तो फिर डॉक्टर ज्योति के कहने से हम आए। डॉक्टर अमित मित्तल का उन्होंने एड्रेस दिया और हम उनके क्लिनिक पे आए। क्लिनिक पे आके हमने दिखाया। दिखाने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया कि क्या सर ये गाड़ी दोबारा चलाने लग जाएगा? डॉक्टर साहब ने कहा बेशक आराम से चलाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी लाइफ पड़ी है इसकी, पूरा काम बहुत अच्छी तरीके से करेगा ये। तो फिर हमने डॉक्टर साहब से ऑपरेट करवाया दुर्लभ जी के अंदर, और वहाँ ऑपरेशन के बाद से फिर अब ठीक 1 महीना हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और मेरा जो लड़का है हेमंत जो पेशेंट है, खुद इसको भी महसूस हो रहा है। इसकी मम्मी, हम फिलहाल 3 बंदे ही घर पे हैं। इसकी मिसेज तो दिल्ली है, इसका बेटा है वो भी दिल्ली पढ़ रहा है, छोटे वाला वो भी दिल्ली है। तो वी आर द 3 मेंबर्स इन आवर फैमिली। तो 3 बंदे हैं। तो हमें लग रहा है कि जैसे पहले इसकी जो हाथ से है इसकी पोजीशन यूँ रहती थी इस, और किसी चीज़ को ये जैसे पकड़ता था तो अंगूठा अंदर जाता था उसमें, यूँ ये अंगूठा अंदर जाता था यूँ ऐसे। हम कहते यार अंगूठा बाहर निकाल, तो ये बाहर निकालता फिर वापिस चला जाता। ऐसी कंडीशन थी इसकी। अब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। डॉक्टर साहब का जो ऑपरेशन हुआ है, मुझे पूरा का पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हाथ निश्चित रूप से इसका अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा। तो यही में कि जो हाथ है ना, जो हैंड जो पार्ट है, वो एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि ये हमारे हर जगह वियर एंड टियर होता रहता है। हमें पता ही नहीं होता कब हमारे हाथ में चोट लग रही है। और हमारा हाथ इतना स्पेशलाइज टूल है कि जैसे ही एक दिन ये काम करना बंद कर जाएगा ना, आपका सारा काम जीरो हो जाएगा। आपका जो जितना भी पैसा कमाया होगा ना आपने, वो एकदम जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका पैसा तो आ नहीं रहा है, क्योंकि हाथ से ही काम आप काम करते हो, तभी पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और जैसे ही जीरो हो जाएगा तो आपकी फुल फैमिली एकदम जीरो चली जाएगी। जैसे इनके साथ हुआ कि इनकी स्पीच भी जो है इम्प्रूव हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन पेशेंट फिर भी सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि उसका हैंड उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो जब ऐसी इंजरी हो जाती है तो इसके लिए इवैल्यूएशन के लिए हैंड सर्जन है, जैसे मैं हूँ यहाँ पर जयपुर में, तो मैंने भी इनका यही देखा। तो ये जो पहले जो अंगूठा था, ये पार्ट बिल्कुल ये ऐसे अंदर रहता था, ये ऐसे अंदर रहता था अंगूठा, और ये जो उंगलियाँ हैं वो ऐसी रहती थी, और ये जो हाथ है ये ऐसे मुड़ा रहता था और उंगलियाँ ऐसे रहती थी। जब इनको कहते थे कोई चीज़ पकड़ने के लिए, तो इसको ऐसी कोशिश करता था उठाने की, ये तो खुलता नहीं था, तो इसको ऐसे करता था कोशिश उठाने की, और इसको थोड़ा ऐसे उठाता, और फिर ये ऐसे इनके बीच में उठाता था, और ये हाथ को ऐसे नहीं ला पाता था। आज अगर हम देखेंगे तो देखो अंगूठा बाहर आ गया, उंगलियां सीधी हो गई, और इसको ऐसे भी कर पा रहे हैं, बराबर, समझ गए। तो जैसे अब ये चीज़ कोई पकड़ते हैं तो उसको पकड़ना बहुत आसान है इनके लिए। पहले ये चीज़ पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि ये अंदर रहता था। तो हमने इनकी एक बैलेंस सर्जरी करी, जिससे इनके अंगूठे सीधे हुए, उंगलियाँ सीधी हुई, रिस्ट ऊपर आना स्टार्ट हो गया, और ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया।
ये सब चीज़ें कोई इनका एक वन रूल सर्जरी नहीं है कि यही ऑपरेशन इसमें, वो हर पेशेंट का डिफरेंट ऑपरेशन होता है, वो डिपेंड करना होता है कौन सा बैलेंस ख़राब है। तो उसको पहचानने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, वो देखने के लिए बाद ही हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं ये ऑपरेशन करना चाहिए और इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। देन ओनली पेशेंट आगे बढ़ता है अपने स्टेप में कि ख़राब तो नहीं होगा, तो इट इज़ बेटर।